नमस्कार दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आज का वीडियो होने वाला है बीबीएनएल की जो आपका फाइबर होता है उसके ऊपर। तो दोस्तों, होता क्या है कि आप आईएसपी हैं और आप किसी शहर में या टाउन में आप अपना इंटरनेट का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार आपके पास रिक्वायरमेंट आती क्या है कि आपको गांव में भी आपको इंटरनेट मांगा जाता है। लेकिन अब गांव में तो आप बिछा नहीं सकते फाइबर कि आप गांव में फाइबर बिछा लिया, और गांव में कनेक्शन भी बहुत कम मिलते हैं, 10, 5, 2, 20, 25 ऐसे कनेक्शन मिलते हैं। और वहां पर अगर आप फाइबर खुद का बिछाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसी का मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, बीबीएनएल यानी कि भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड अब बीएसएनएल के साथ मर्जर हो गई है। तो बीएसएनएल ही पूरा इस समय इसका पूरा देख रेख कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बीबीएनएल है ये आपको फाइबर आपको प्रोवाइड करा देगी। अब कहेंगे कैसे? आप में से बहुत सारे लोग जो बीबीएनएल के बारे में जानते हैं तो उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं कि बीबीएनएल ने हर गांव में फाइबर डाल रखी है, बहुत सारे गांव में डाल रही है। ठीक है, बहुत सारे गांव में ऑलरेडी केबल पड़ चुकी है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि मान लीजिए किसी गांव में XYZ गांव में केबल गई है, तो आपको करना क्या है कि वो जो फाइबर गई है ना, ऑप्टिकल फाइबर, उसके कुछ कोर आपको किराए में लेने हैं। ठीक है, जो एक छोटा सा प्रोसेस है, उसके जरिए आपको कोर किराए मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना, वो कोर आपका जिस लोकेशन से, ए लोकेशन से कहाँ तक, बी तक, इस बीच की जो केबल होगी उसका वो कोर होगा, वो आप उसको यूज कर सकते हो। उसको आपको ईयरली आपको रेंटल देना पड़ेगा उससे, जो आप कोर लिए हैं, और उससे आप इंटरनेट चलाइए और चाहे आप जो कुछ चला सकते हैं। तो उसका वही मैंने बताया, इसका आप एक कोर ले सकते हैं, 2 कोर ले सकते हैं, या जितना आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कोर, और चाहे जितने गांव का वो भी। ये नहीं कि आप एक गांव के एक रूट, आप जिन जिन गांव की जरूरत है आप उनका आसानी से ले लीजिए और आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये तो था कि आपका बीबीएनएल का जो कोर है किराए में कैसे लें। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि चलिए कंप्यूटर पर चलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप बीबीएनएल की साइट पर आना है। तो आपको बीबीएनएल की साइट पर आएंगे, यहां पर आपको bbnl.nic.in साइट है, तो वहां पर आपको आना है। पहले तो आपको अपना फाइबर चेक करने के लिए या फिर आप अपना गांव चेक करने के लिए कि आपके गांव में है कि नहीं, तो यहाँ पर एक नो योर फाइबर, नो योर ग्राम पंचायत सर्विस रेडी जीपी। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं नो योर फाइबर। तो यहाँ पर आपको आना है। अब यहाँ पर आपको एक मैप मिलेगा, जहाँ पर जैसे कि अगर यूपी है, बिहार है, कोई भी स्टेट है, तो समझ चलते हैं। चलिए यूपी, तो यूपी की अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आगरा सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपके ब्लॉक। यहाँ पर जितने ब्लॉक होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में वो सभी आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अछनेरा ब्लॉक है, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड होगा, और इस PDF पर पूरा उस ब्लॉक का एक ब्लॉक डायग्राम होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर है। इसे आप जूम करेंगे तो आप यहाँ पर एक एक चीज़ें देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर रूट मार्किंग दी गई है, और यहाँ पर कैसी क्या केबल गई, उनकी डिस्टेंस, और कहाँ क्या, ये देखिए रेड वाली एग्जिस्टिंग है, ये डॉट डॉट है इंक्रीमेंटल। तो ऐसे करके आप पूरा देख सकते हैं कि क्या आपका गांव इससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। ठीक दोस्तों, तो ऐसे करके आप किसी भी ब्लॉक का, जिस ब्लॉक के आप हों, जिस स्टेट उसके, वैसे आप इसको देख सकते हैं और आप अपना काम इससे निकाल सकते हैं। सीए मालूम चल जाएगा कि आपके ग्राम में, ग्राम पंचायत में केबल है। अब बात करते हैं, यहाँ पर बैक जाते हैं। यहाँ पर नो योर ग्राम पंचायत में आपकी ग्राम पंचायतें शो हो जाएंगी। जैसे हम फिर मैप में क्लिक किया, डिस्ट्रिक्ट किया, देखिए यहाँ पर भी आप मानचित्र के जरिए कर सकते हैं, लेकिन अभी खुला नहीं, अपलोड शायद नहीं है। आगरा आप आए, आगरा में अब जैसे कि एक ब्लॉक ले लिया, और यहाँ पर अभी डेटा इनका दिया नहीं गया। ठीक है, हम होम में आते हैं और अब चलते सर्विस रेडी जीपी। अब यहाँ पर पूरा ये आ चुका है, कितना कितना जीपी है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश देखते हैं, उत्तर प्रदेश 47,000 जीपी हैं। और यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आ जाएगी ग्राम पंचायत वाइज कि
उन ग्राम पंचायतों पर सर्विस चल रही कि नहीं चल रही है। यह थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी फाइल है। थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पर यूपी की जो 47,000 ग्राम पंचायतें हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पूरी फेज 1 में कौन सा जीपी कोड क्या है, ब्लॉक क्या है, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और ये लगभग 1000 पेज का है, इसीलिए टाइम ले रहा था। तो यहाँ पर आप किसी भी ब्लॉक को फ़िल्टर करके आप इसको आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ डार्क फाइबर या इनके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आपको आना है फार्म डाउनलोड पर। और यहाँ पर अगर आपको बैंडविड्थ चाहिए तो यहाँ पर आप आने के बाद ये फार्म मिलेंगे, ये बैंडविड्थ के लिए है फार्म। यहाँ पर आपको इस फार्म को प्रिंट करके यहाँ पर डिटेल भरना है, नेम हो गया, पैन हो गया, बैंडविड्थ कितनी चाहिए, क्या चाहिए, ये आपको पूरा आप किस लिए ले रहे हैं, ठीक है, आपकी कंपनी कैसी है, और ये सभी चीज़ें भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके नज़दीकी जो भी BBML या BSNL का ऑफिस है। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको डार्क फाइबर किराए में लेना है तो उसका फार्म आपको दूसरे नंबर पर मिलेगा। ये जो दूसरा फार्म है ये देखिए डार्क फाइबर का है। ये अगर आप कोर किराए में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इस फार्म भरना पड़ेगा आपको, और इस फार्म के ज़रिए आप किराए पर ले सकते हैं। अगर इसकी बात करो कि ज़्यादा लेना है तो यहाँ पर नीचे फार्म दिया हुआ है जैसे कई उसका। और आपको यहाँ पर अगर इनका प्राइसिंग जानना है तो प्राइसिंग के लिए यहाँ पर भारतनेट टैरिफ पर आना है। और यहाँ पर आपको बैंडविड्थ का टैरिफ क्या है, ठीक है, यहाँ पर MBPS के हिसाब से पूरा इनका टैरिफ है जो मैंने बताया है, ठीक है। और ये इनका कैलकुलेशन है कि अगर आप कैसे इनको, जैसे आपको कहीं बीच की बैंडविड्थ लेना है तो उनका कैसे कैलकुलेशन होगा, इनका परसेंटेज क्या है, बल्क में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो कुछ डिस्काउंट है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ले सकते हैं। दूसरी बात, नीचे अगर B नंबर पर आते हैं तो यहाँ पर डार्क फाइबर का भी है, डार्क फाइबर का कैसे क्या रेट चलता है, ये सभी आप इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था कोर किराए में लेने के लिए, उसको कहते हैं डार्क फाइबर। होता क्या है कि FPOI पॉइंट जो होता है वहां से लगाकर एक एंड तक, ठीक है, वो जो केबल होती है वो केबल डार्क फाइबर कहलाती है, जो हम कोर लेते हैं। एक तो हम बैंडविड्थ ले सकते हैं, मान लीजिए आपको 10 Mbps का चाहिए बैंडविड्थ, तो सीधा आप 2100 निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर आपको कोर ही चाहिए तो डार्क फाइबर में आएगा, तो उसको मैनेजमेंट, वो जो अगर कटेगी टूटे कुछ भी होगा तो वो BSNL के कर्मचारी करेंगे उसको, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ जो ईयरली उसका पैसा है वो भर आपको जमा करना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, इंक्रीमेंटल केबल और एग्जिस्टिंग केबल किसे कहते हैं। एग्जिस्टिंग केबल वो होती है जो BSNL की बहुत पुरानी पहले से पड़ी हुई है, और इंक्रीमेंटल केबल वो होती है जो बाद के ग्राम पंचायतों के लिए दी गई है। तो ये दोस्तों ये मत भूलिएगा, ठीक है। यानी कि पहले जो BSNL की पड़ी थी मेन वो एग्जिस्टिंग हो गई, और उसके बाद उन पॉइंटों से जो गांव को कनेक्टिविटी दी गई है वो कहलाती इंक्रीमेंटल केबल। तो यहाँ पर अगर आपको उसी की मैं बात करूं, इंक्रीमेंटल केबल का कोड लेना, तो यहाँ पर आपको डार्क फाइबर केबल का फार्म मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर
डाउनलोड करेंगे, PDF डाउनलोड होगा। और इसके बाद आप यहाँ पर ये GM के नाम चूँकि होता है तो यहाँ पर आपके पूरा फार्म फिलअप कर देना है। वही बेसिक डिटेल पूछेगा, ठीक है। GST होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप, और इसका लोकेशन, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ का आपको चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जब देंगे तो, और इसका आपका जो भी डिमांड बनेगा, यानी कि जो भी पैसा लगेगा डिमांड के रूप में जमा हो जाएगा। और आपको BSNL के लोग, BSNL के कर्मचारी आपको पॉइंट बता देंगे, इस पॉइंट से आप उठाकर आप वहाँ पर यूज कर लीजिए, कोड नंबर बता देंगे, आप आसानी से यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों वीडियो BBNL पर। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ढूंढ के लाते हैं जिससे आप इस पर आगे बढ़ें। और भी बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं उन पर भी हम आएंगे, और धीरे धीरे आपको सभी प्रकार के यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।